सीआर आर्मी लर्निंग में आपका स्वागत है। क्लास 9 साइंस में केमिस्ट्री का पोर्शन अर्थात रसायन विज्ञान। कल आप सबके साथ प्यारे बच्चों 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। आज हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। मैं ही आपसे क्वेश्चन कर दूं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? जैसे ये बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ये मेरे पास पेन है, क्या पेन किसी और रूप में जा सकता है? या फिर जो चीजें जिस रूप में पाई जा रही हैं उनका रूप परिवर्तित हो सकता है या अवस्थाएं बदल सकती हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और थर्ड है आपका गैस। थर्ड है प्यारे बच्चों गैस। तो क्या कोई पदार्थ हम ले उसको गैस में, तो गैस क्या फिर द्रव में आ सकता है, या द्रव से फिर ठोस में जा सकता है, या ठोस एक बार आए तो फिर वो द्रव में जा सकता है, या द्रव से गैस में? इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है कि नहीं, और अगर होता है तो कैसे होता है, कौन सी चीजें उसमें जुड़ती हैं, क्या करना होता है हमें, तापमान का इफेक्ट होता है या दाब डालते हैं या क्या करते हैं हम। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए प्यारे बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? यस, हाँ, 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 पदार्थ अपनी अवस्था, हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, बदल सकता है। हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। अब कोई एक ऐसा पदार्थ आप अपने मन में सोचो जो ठोस भी हो और द्रव भी हो और प्यारे बच्चों गैस भी हो, वो मतलब तीनों रूपों में पाया जाता हो। तो हमारे पास एक नॉर्मल सा पदार्थ है, आप सब जानते होंगे उसके बारे में। हमारे पास एक पदार्थ है जल, हमारे पास एक पदार्थ है जल। प्यारे बच्चों जल तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है, बहुत बढ़िया से है, आके देख सकते हैं आप। पहला क्या है? ठोस। ठोस है, ठोस को लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है हमारे पास, बर्फ। हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? बर्फ। अब बर्फ से अगर ये जाएगा, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। आगे चल करके आप पढ़ेंगे, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है जिसे हम अर्धतीर या हाफ एरो से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है ये अपनी अवस्था परिवर्तित करेगा और पुनः पुनः फिर से अपनी पहली अवस्था को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। मतलब पहली से दूसरी में और दूसरी से पहली अवस्था में आने का काम करेगा। वही प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है? अवस्था परिवर्तन। तो बर्फ परिवर्तित करेगा किसमें? जल में, और जल आपका जाएगा, फिर हम यहाँ पे उत्क्रमणी चिन्ह बनाएंगे, अर्धतीर से दिखाएंगे, वाष्प में। तो अगर बहुत ध्यान से देखें आप, तो बर्फ कौन सी कंडीशन दिखा रहा है? ठोस। बर्फ कौन सी कंडीशन दिखा रहा है? ठोस। और जल कौन सी कंडीशन दिखा रहा है? द्रव। जल कौन सी कंडीशन दिखा रहा है? द्रव। और वाष्प क्या दिखा रहा है? गैस। वाष्प क्या दिखा रहा है? गैस। तो ऐसी स्टोरी आपने आराम से देख लिया कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। ठोस की स्थिति आपकी बर्फ हो गई, द्रव की स्थिति आप देख रहे हैं जल हो गई, और गैस कन्वर्ट कर लिया वाष्प में। आप सब जानते हैं कि जल जब भी कहीं गिरा होता है तो वो वाष्प बन के उड़ने का कार्य करता है। अब ये हो क्यों रहा है? यहाँ पे बर्फ अगर हल्का सा भी हीट हुआ, थोड़ा सा भी अगर गर्म हुआ, थोड़ा सा भी अगर गर्म हुआ, तो वो कन्वर्ट कर जाएगा किसमें? जल में। और जल अगर हल्का सा भी गर्म हुआ, जल अगर हल्का सा भी गर्म हुआ तो कन्वर्ट होगा किसमें? वाष्प में। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वाष्प में बदलेगा, उसके प्रोसेस होते हैं और वो थोड़ा धीमा प्रोसेस होता है। जैसा कि आप जानते हैं बरसात के मौसम में आपने देखा होगा, कहीं पे भी अगर जल की बूंदें गिरी रहती हैं तो 10, 15, 20 मिनट बाद अगर हम वापस आते हैं तो वहाँ पे जल का नामो निशान नहीं होता है। इसका मतलब जो जल पहले था वो वाष्प बन के वायुमंडल में क्या किया?
चला गया और वही वाष्प आगे चल करके बादल का रूप लेने का कार्य करते हैं। अब ये वाष्प वापस जल में आएगा कब? जब वाष्प क्या होगा? ठंडा होगा। आप जानते हैं जब ये गर्म करेंगे तो बादल आपके बनते हैं या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और फिर जब यही वाष्प ठंडा होता है तो वो बादल पुनः पानी की बूंदों के रूप में या जल की बूंदों के रूप में धरती पर आते हैं। तो जैसे ही वाष्प ठंडा हुआ फिर वो जल में बदला, अर्थात द्रव में। अब अगर जल को और ज्यादा ठंडा कर दिया जाए, जल को और ज्यादा ठंडा कर दिया जाए तो वो कन्वर्ट कर लेगा किसमें? बर्फ में। या यूं के हम इसको टेम्परेचर दे देते हैं कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो वो आसानी से कन्वर्ट कर जाएगा किसमें? बर्फ में। और अगर 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, अगर 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, 2, 3, 4, 5, 10 कुछ भी हुआ, तो वो आ गया आपका किसमें? जल में। वो आ गया आपका किसमें? जल में। और जल से वाष्प कब? वैसे तो इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वाष्प में बदलने के लिए कोई निश्चित ताप नहीं होता है। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो आप बात करेंगे क्वथनांक की, आप बात करेंगे क्वथनांक की, जिस पर वो द्रव जिसको हमने लिया हुआ है वो क्या करेगा? उबलने का कार्य करेगा। तो पूरी कहानी 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होकर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या होती है? समाप्त होती है। और इन सब के बीच की जो अवस्था है वही आपकी क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड वाटर, या द्रव या जल के रूप में कहलाती है। अब वाष्प बदलने के लिए कोई टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपका मौसम गर्म है, अगर आपका मौसम गर्म है तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या होगी? बहुत तेज होगी। आपने देखा होगा हम ठंडी गर्मी दोनों में रहते हैं, और गर्मी में हमारे कपड़े क्या होते हैं? जल्दी सूख जाते हैं, अपेक्षाकृत किसके? ठंडी के। क्यों? क्योंकि गर्मी में वाष्पन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, और ठंडी में वही वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है? कम हो जाती है। और जब आर्द्रता के दिन होते हैं, आर्द्रता मतलब नमी, जैसा इस टाइम आप देख सकते हैं लगभग बारिश का मौसम चल रहा है, और बारिश के मौसम में आप देखें तो वायुमंडल में आर्द्रता, नमी अधिक होने के कारण गर्मी के दिनों की अपेक्षा कपड़े थोड़ा टाइम ज्यादा लेते हैं सूखने में। इसका मतलब है वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है? कम होती है, और वो जल में परिवर्तित होते हैं और ये बर्फ में। तो सीधा सा आंसर मिला आपको कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। कैसे? वो आपने जल में देखा कि पहला उसका ठोस वाला रूप हमने देख लिया बर्फ के रूप में, फिर बर्फ हल्का सा भी गर्म हुआ तो वो जल में बदल गया, जल हल्का सा भी गर्म हुआ तो वो कन्वर्ट कर गया किसमें? वाष्प के रूप में। फिर हमने वाष्प को ठंडा किया, ठंडा करने पर वो जल में बदला, और जल से वो आ गया कहाँ? बर्फ में। तो ये पूरा प्रोसेस था और यही हमारा आंसर था। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं, इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अगला टॉपिक यही है हमारा, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। इसके पहले 1 मिनट के लिए रुकेंगे हम, 1 मिनट के लिए रुकेंगे। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया जा रहा है। जल की भौतिक अवस्था, जल की भौतिक अवस्था निम्न ताप पर क्या होगी? जल की भौतिक अवस्था निम्न ताप पर क्या होगी? निम्न ताप पर क्या होगी? तो इसका आंसर कौन कौन सा टेम्परेचर है? पहला है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 25 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर दिया है आपको, और पूछ क्या रहा है कि जल की भौतिक अवस्था निम्न ताप पर क्या होगी? आपको बताना है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो किस रूप में होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर किस रूप में होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर किस रूप में होगा। इस क्वेश्चन को आप पिछले क्वेश्चन की मदद से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में हमने 0 डिग्री सेल्सियस कहाँ लिखा था? जनरली तौर पे ये किस अवस्था में होगा? बर्फ। जनरली तौर पे ये किस अवस्था में होगा? बर्फ, जिसे हम आइस कहते हैं। आइसक्रीम वगैरह आप खाते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बनाया जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही उसे रखने का काम करते हैं।
दूसरा 25 डिग्री सेल्सियस जल की भौतिक अवस्था, ये कन्वर्ट कर गया किसमें, जल में ही, जिसे हम पानी भी कहते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या करेगा, खोलेगा, तो मतलब इसका वाष्प होगा। या यो दूसरे टर्म में देखा जाए तो बर्फ क्या कहलाती है, ठोस। बर्फ क्या कहलाती है, ठोस। और जल आपका क्या कहलाएगा, द्रव। और वाष्प क्या कहलाएगा, गैस। तो बहुत आराम से अगर देखें तो तीनों आंसर आपको समझ में आ रहे होंगे। बर्फ, जल और वाष्प भी लिख दिया गया, और उसके साथ साथ हमने लिखा है ठोस, द्रव और गैस के बारे में भी लिख दिया है कि तीनों कहानी कैसी क्या होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया कि जल की भौतिक अवस्था निम्न ताप पर क्या होगी। पहला 0 डिग्री सेल्सियस बनेगा वो बर्फ, अवस्था ठोस होगी। दूसरा 25 डिग्री सेल्सियस बनेगा वो जल और अवस्था होगी द्रव। तीसरा आपका 100 डिग्री सेल्सियस बनेगा वाष्प और अवस्था कौन सी होगी, गैस। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, ये हमारा अगला टॉपिक है, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा ठोस द्रव में बदला, द्रव गैस में, वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस उसी का डिस्कशन हमको करना है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, गलन। दूसरा पॉइंट क्या होगा, गलनांक। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, गलनांक। तीसरा क्या होगा बेटा, बहुत आराम से अगर देखा जाए तो तीसरा क्या होगा, क्वथन। और चौथा टॉपिक है हमारा इसमें क्वथनांक। चौथा टॉपिक अगर देखा जाए तो क्या होगा, क्वथनांक। क्वथन, क्वथन हो गया ये। और चौथा आपका हो जाएगा जिसे हम कहते हैं क्वथनांक। और पांचवा अगर देखें तो हिमीकरण। हिमीकरण। छठवां टॉपिक अगर देखा जाए तो हिमांक। छठवां टॉपिक अगर देखा जाए तो होगा हिमांक। और सातवां संघनन। संघनन। और आठवां टॉपिक अगर देखा जाए, लास्ट वाला हमारा है, चलिए हम आज 7 तक ही डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद 8वां देखा जाएगा। तो पहला गलन, दूसरा गलनांक, तीसरा क्वथन, चौथा क्वथनांक, पांचवा हिमीकरण, छठवां हिमांक और सातवां आपका संघनन। तो पहला गलन मतलब जैसे आप सब आइसक्रीम खाते होंगे या बर्फ अपनी हाथ पे रखा होगा तो देखा होगा कि जैसे ही बर्फ को अपनी हाथ पे रखते हैं तो ऐसा नहीं कि वो उसी अवस्था में पड़ा रहता है, नहीं, वो धीरे धीरे मेल्ट करता है। मेल्ट मतलब पिघलना, उसी को हम क्या कहते हैं, वो गल रहा है। हम कहते हैं ना, देखो देखो मेरे हाथ पे बर्फ गल रही है, मतलब वो अपनी अवस्था को क्या कर रही है, बदल रही है। जब हम लेके आए थे तब वो ठोस थी और वो तेजी से द्रव रूप में बदल रही है। ये कंडीशन जो हो रहा है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गलन। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स नहीं है, कुछ भी टेम्परेचर नहीं है, ना हमने उसको कोई तापमान दिया है, ना गर्म किया, सिर्फ अपने हाथ पे रखा और वो पिघल गया। तो इस तरह से अगर हो, मतलब तापमान निश्चित ना हो और ठोस, तापमान निश्चित ना हो और ठोस परिवर्तित कर जाए किसमें, द्रव में। तापमान निश्चित ना हो और आपका ठोस बदल जाए द्रव में, यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, गलन। तो बिना किसी निश्चित तापमान के कोई भी ठोस वस्तु अगर द्रव में बदलती है तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गलन। अब दूसरा देखा जाए, दूसरा है गलनांक। गलनांक का मतलब निश्चितता। गलनांक का मतलब है प्यारे बच्चों निश्चित ताप। मतलब यहां तापमान क्या होगा, फिक्स होगा। तापमान फिक्स होगा और उसी फिक्स तापमान पर वो गैस में परिवर्तित करेगा। कौन कौन परिवर्तित, ठोस से ये क्या होगा, द्रव में बदलेगा। उसी निश्चित तापमान पर ये ठोस से द्रव में बदलेगा। गलनांक। अब टेम्परेचर पूछ देंगे तो जैसे हम यहाँ पे क्या ले लिए,
बर्फ। अब बर्फ बदल रहा है किसमें? जल में। बर्फ बदल रहा है किसमें? जल में। तो प्यारे बच्चों, एक पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव में परिवर्तित हो रही है, वो उस वस्तु का गलनांक कहलाती है। फिर से वापिस एक बार देख लेंगे। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव में परिवर्तित होती है, उसका गलनांक कहलाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बर्फ आपका बदला किसमें? जल में। और वो निश्चित टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक। 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक कहने का सीधा सा मतलब है, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी है तो बर्फ आपका परिवर्तित हो जाएगी किसमें? जल में। तो यही जो प्रोसेस है, यही आपका क्या कहलाता है? गलनांक। तीसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे आराम से डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्वथन। क्वथन का मतलब बॉयल। बॉयल मतलब आप सबने किसी चीज को गर्म किया होगा। हमने पानी को गर्म किया है, हमने दूध को गर्म किया है, हमने किसी और चीज को गर्म किया है। कोई भी पदार्थ, आप लैब में जाते हैं तो आपने देखा होगा कभी, पहली बात तो आप लैब में गए ही नहीं है, तो आप सब कभी भी लैब में जाएंगे तो वहाँ वस्तुओं को हम स्प्रिट लैम्प की सहायता से क्या करते हैं? गर्म करने का कार्य करते हैं। वही पॉइंट है हमारा क्वथन। क्वथन का मतलब जहां टेम्परेचर की बात ना हो, बिना किसी निश्चित ताप के, बिना किसी निश्चित ताप, मतलब जहां पे टेम्परेचर या तापमान आपका फिक्स नहीं है, बिना किसी निश्चित ताप के अगर कोई वस्तु द्रव से गैस में बदल रही है तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है क्या? क्वथन। कोई भी चीज ले ली जाए, कोई भी पदार्थ ले लिया जाए, जैसे जल ही है आपका, ये भी हमने रख दिया तो पानी गिरा दिया, पानी आपका गैस के रूप में परिवर्तित हो गया, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? क्वथन। अब क्वथनांक का मतलब क्या होगा? फिर वापस गलनांक वाला ही रिपीटेड होगा, यहाँ पे गलनांक वाला ही रिपीटेड होगा। निश्चित ताप। गलनांक, क्वथनांक का मतलब होगा निश्चित ताप। तो सीधा सा मतलब देखा जाए तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वस्तु गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, वही उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने जल लिया, जल परिवर्तित हो गया गैस में, जल परिवर्तित हो गया गैस में। ये किस पर होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर हम जल को गैस में क्या करते हैं? पूरी तरह से पानी आपका खोलने लगता है। आप देख सकते हैं उसको, वो खोल रहा है। अगर उसी दर से वो खोलता रहा तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आपके बर्तन में पानी की एक बूंद भी नहीं बचेगी, अर्थात पूरा का पूरा पानी आपका गैसी रूप में क्या करेगा? परिवर्तित करने का कार्य करेगा। तो इस तरह से हर पदार्थ का जो भी द्रव रूप में पाई जा रही है, उसका एक निश्चित तापमान होता है और वो उसी निश्चित तापमान में क्या करता है? गैस में परिवर्तित होने का कार्य करता है। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। आराम से फिर से देख लेते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वस्तु गैसी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, उसका क्वथनांक कहलाता है। और जल का क्वथनांक कितना होगा? बहुत नॉर्मल सी चीज है, 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। अगला टॉपिक हमारा क्या है? हिमीकरण। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगला टॉपिक है हमारा हिमीकरण। आप सबने विद्यालय का नाम सुना होगा, कहते हैं विद्याधन आलय। उसी प्रकार हम सब क्या पढ़ते हैं? हिमालय। हम सब क्या पढ़ते हैं? हिमालय। आप सबने नाम सुना होगा। हिमालय हमारे भारत का रक्षक कहते हैं। ये इसी पर जितनी चोटियां ऊंची ऊंची पाई जा रही हैं, सब हिमालय की पार्ट है। और वो भारत को बर्फीली हवाओं से कुछ हद तक क्या करते हैं? बचाने का कार्य करते हैं। तो या फिर दो वर्ड है, लेने का तात्पर्य क्या है हमारा कि हम आप भी सोच रहे होंगे सर हिमालय पे कहाँ पहुंच गए, अभी तक तो वो साइंस पढ़ा रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ पे हमारा वर्ड मिलना है। पहला टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पे जो था? वो हिमीकरण। हिमीकरण मतलब हिमालय से ही है। हिम मतलब, अगर हिम का अर्थ देखा जाए तो क्या होगा? बर्फ। और आलय मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आप सब जानते हैं विद्या का घर, तो आलय क्या हुआ? घर हुआ। तो जो बर्फ का घर होगा उसी को हम क्या कहेंगे? हिमालय।
और अवस्था परिवर्तन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि अब हम द्रव से ठोस की तरफ परिवर्तित होंगे। पहले में हमने ठोस से द्रव में लिया, फिर द्रव से हम गैस में गए, अब हम कहाँ जा रहे हैं? द्रव से ठोस में जा रहे हैं। और द्रव से ठोस में जो बदलने की प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं? हिमीकरण। द्रव से ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया बिना किसी तापमान के, वहां पे तापमान फिक्स नहीं है, और अगर फिक्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हिमांक होगा। तो बिना किसी तापमान के द्रव अगर ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो उसी प्रक्रिया को या उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? हिमीकरण। हिमीकरण। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, हिम मतलब हिम है, तो हिम का मतलब क्या होगा? बर्फ। अब पूरा हिमालय बर्फ की चोटियों से क्या है? घिरा हुआ है। एक हमारा महाद्वीप है जिसे हम अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं, जहाँ पे जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि वो उस पूरे महाद्वीप पे केवल और केवल बर्फ पाई जाती है पूरे के पूरे 12 महीने। तो ये थोड़ा सा रीजन था कि हम आसानी से द्रव को क्या कर रहे हैं? द्रव परिवर्तित हो रहा है आपका किस में? ठोस में। द्रव परिवर्तित हो रहा है ठोस में, उसी द्रव के ठोस में परिवर्तित होने का मतलब द्रव क्या हो रहा है? मतलब अगर देखा जाए तो द्रव क्या हो रहा है आपका? द्रव आपका क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। अगर बहुत ध्यान से देखें तो द्रव आपका ठंडा हो रहा है, और द्रव के ठंडा होकर ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? हिमीकरण। इस तरह से हम किसी भी द्रव को आसानी से ठोस में बदलने का कार्य कर सकते हैं। अब अगला देखा जाए, हमारा अगला टॉपिक है छठवां, बहुत ध्यान से देखिएगा, हिमांक। यहां पर भी वही चीज आएगी, निश्चित ताप। तापमान यहाँ पे फिक्स होगा, तापमान यहाँ पे सर्टेन होगा। निश्चित ताप वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वस्तु सीधे ठोस में परिवर्तित हो रही है, या द्रव को हम इतना ठंडा कर दें या ठंडा करने पर वो टेम्परेचर दे दें, वो तापमान दे दें कि वो ठोस में परिवर्तित हो जाए, उसी प्रक्रिया को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? हिमांक। जैसा कि आप जानते हैं, जल का हिमांक अगर आपको लिखने के लिए आ जाए प्यारे बच्चों की, जल का हिमांक कितना होता है? तो जल का हिमांक होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम जल का हिमांक कहते हैं। तो जल का हिमांक मतलब वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वस्तु ठोस में परिवर्तित हो जाए, और यहाँ जल कन्वर्ट करेगा बेटा किस में? बर्फ में। अगर बर्फ बनने की प्रक्रिया देखी जाए, मतलब कौन सा टेम्परेचर हम जल को दे दें कि वो बर्फ में रूपांतरित हो जाए, तो वो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम 0 डिग्री सेल्सियस पे जल को ले जा करके बर्फ में परिवर्तित कर सकते हैं। अब अगला अगर लास्ट टॉपिक देखा जाए, हमारा संघनन। हमारा लास्ट टॉपिक, उसके पहले हम रिपीट कर लेते हैं, फिर सबको एक साथ डिस्कस करके लास्ट वाले टॉपिक पे आ जाएंगे। तो पहला क्या था? गलन, जहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं थी, ये ठोस से द्रव में बदल गया। दूसरा गलनांक, वह निश्चित ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा था। कहने का मतलब बर्फ जल में परिवर्तित हो रहा था, और ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। दूसरा क्या है? क्वथन। बिना किसी निश्चित ताप के, कोई भी तापमान वहां भूमिका नहीं करता है। पानी की बूंद गिरी है, वो वाष्प में परिवर्तित हो रही है, गैस में जा रही है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्वथन। और क्वथनांक का मतलब निश्चित ताप। जैसे जल को हम बॉयल करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है 100 डिग्री सेल्सियस, आप आराम से थर्मामीटर को जल में डाल करके उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर सकते हैं? चेक करने का कार्य कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब आपको बताया, हिमालय, ये मतलब बर्फ, और आलय मतलब क्या हो जाएगा? घर। तो द्रव को इतना ठंडा किया जाए कि वो बर्फ में परिवर्तित हो जाए, और वहाँ टेम्परेचर की बात ना हो, सिर्फ हमने फ्रेज में उसको डाल दिया और वो अपने आप परिवर्तित हो रहा है। और अगर हम तापमान की बात करेंगे तो क्या होगा? हिमांक। वह निश्चित ताप जिस पर द्रव ठोस में परिवर्तित होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर वो बर्फ में परिवर्तित होने का कार्य करता है। तो लास्ट टॉपिक पे आएंगे हम, उससे पहले हम इन सबको हटा देते हैं। संघनन।
इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप सब देखें तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, कोहरा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोहरा। अब कंडीशन क्या आ रही है इसमें? वाष्प ठंडा होकर, वाष्प ठंडा होकर किस में बदल रहा है? जल में। वाष्प ठंडा होकर जल में बदल रहा है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन। या द्रव को ठंडा किया या हम गैस को ठंडा करें और वो परिवर्तित हो जाए किसमें? द्रव में। लेकिन इसका जो परिवर्तन होता है वो पूरी तरह से नहीं होता है। एक तरीके से कहें तो जल और वाष्प के बीच की अवस्था होती है, जो हमें दिखती तो है, लेकिन वो ये नहीं है कि हम उसमें से गए और पूरी तरह से भीग गए, अब हमें कपड़ों को निकाल करके सुखाना होगा, वो भी कंडीशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो जल की ही अवस्था होती है जो चारों तरफ ठंडी के महीनों में आराम से आपने देखा होगा। ठंडी के महीनों में आपने आराम से देखा होगा कि हमारे चारों तरफ एक परत बन जाती है, उस परत को हम कोहरा कहते हैं। और वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? संघनन का। क्योंकि ठंडी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होगा तो वाष्प अपने आप जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित होने का कार्य करेगा। तो सीधे से इसकी परिभाषा देखी जाए तो गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो ये हो गया आपका कोहरा। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, हम सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो जब भी भगोने में बनाते हैं तो तस्तरी से उसको क्या करते हैं? ढक देते हैं। तस्तरी से जब ढकते हैं तो आप देखते हैं गैस की बूंदें, वो गैस तो बाहर निकल नहीं सकता है, तो जब बाहर नहीं निकल सकता है तो वो बूंदें उसके ऊपर वाली सतह से टकरा कर उन्हीं में चिपक जाती है, जो उस टाइम तो गैसी अवस्था में होती है। लेकिन जैसे ही हम उसको रखते हैं निकाल करके जमीन पे, तो वो हल्का सा भी अगर क्या हुआ? ठंडा हुई, वो बूंदें तो कन्वर्ट करती है किसमें? द्रव में या जल में परिवर्तित होने का कार्य करती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका? संघनन का। अब आप भी सोचोगे हम तो उसको गर्म कर रहे थे, लेकिन वो बूंदें वापस तस्तरी पे या किसी भी ढक्कन पे कैसे आ रही हैं? तो वो बूंदें पूरी तरह से बाहर नहीं जा पा रही थी, वो थी तो गैस के रूप में वहां पर आई, और फिर इसके बाद हमने उसको नीचे उतारा, फिर वो कन्वर्ट कर गई द्रव में। इसी प्रक्रिया को हम यहाँ पे संघनन कहते हैं, जो आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कोहरा कहलाता है। अर्थात वाष्प को ठंडा किया जाए तो ये जल में परिवर्तित होने का कार्य करता है, और उसी प्रकार गैस आपका किस में जा रहा है? द्रव में जा रहा है, तो ये कंडीशन आपकी संघनन कहलाती है। एक टॉपिक और है हमारा जो अवस्था परिवर्तन का लगभग लास्ट टॉपिक होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, जहां पे ठोस द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है। जहां पे ठोस द्रव में ना बदल के सीधे गैस में बदलता है, उसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। या फिर से देख लीजिएगा, कोई भी ठोस पदार्थ ले और उसको हम गर्म कर दें तो वो गैस में ना बदल के, जबकि आप जानते हैं ठोस पहले द्रव में बदलता है, फिर द्रव से किस में जाता है? गैस में। तो वहां पे हमें क्या करना है? ठोस को अगर गर्म किया जाए, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाए, तो वो कन्वर्ट बिना द्रव में कन्वर्ट किए सीधे गैस में परिवर्तित होने का कार्य करता है। उसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो किसी भी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। फिर से एक बार, किसी भी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब कंडीशन क्या आ रही है? बहुत ध्यान से हम इसका एग्जाम्पल लें अगर, तो पहला एग्जाम्पल क्या होगा? हम डेली लाइफ से लेते हैं कपूर। कपूर हम सबकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर हम पूजा करने बैठे हैं, हम हवन में बैठे हैं, या कभी भी ऐसी जगहों पे बैठे हैं जहाँ कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो क्या कपूर के बिना वो काम हो सकता है? नहीं। और कपूर का इस्तेमाल आप सब जानते हैं किस में होता है? आरती में होता है। अगर आरती हमें करनी है तो बिना कपूर के हम नहीं कर पाएंगे। और कपूर आप खरीद के लाते हो तो वो किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में।
लेकिन जब हम इसको जलाते हैं तो ये कन्वर्ट कर लेता है सीधे किसमें, गैस में, सीधे कन्वर्ट करता है गैस में। आप आरती नहीं लेते हो और उसको ऐसे करके दिखाते हो तो कपूर वहाँ पे जलता रहता है और वो ठोस पदार्थ सीधे गैसीय पदार्थ में कन्वर्ट होता रहता है। और जैसे ही वो पूरी तरह से गैस में परिवर्तित हो जाएगा, थाली में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मतलब बिना अपना कोई अंश छोड़े कोई और अगर पदार्थ गर्म करे, सपोज दैट आप भी कहोगे कि हमने लकड़ी को गर्म कर दिया, तब वो भी तो द्रव में नहीं बदला बेटा, लेकिन उसके बाद वो राख में तो परिवर्तित हो रहा है ना, राख तो मिल रही है हमें ना। और यहाँ पे ऊर्ध्वपातन का मतलब है हमें कुछ मिले ही ना, जिस पदार्थ को हम ले रहे हैं उसका एक पॉइंट भी अंश उस थाली में, उस बर्तन में, उस जगह पे ना रहे। ये कंडीशन अगर हो रही है तो वो पदार्थ आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ये कपूर हो रहा है, आप आराम से देख सकते हैं। आप कभी भी पूजा करने गए होंगे तो आपने आरती में भाग लिया होगा, तो वहां पे जब भी हम आरती करते हैं तो आप देखते हैं कपूर जलता रहता है और उसका 1% भी उस थाली में मौजूद नहीं होता है, अर्थात वो पूरा का पूरा वाष्पीकृत या गैसीय अवस्था में बदलने का कार्य करता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसका, नेपथलीन। नेपथलीन इसका बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है नेपथलीन। नेपथलीन को कहते क्या है, झींगुर की गोली। झींगुर की गोली, झींगुर की गोली। ये सफेद या पीले कलर की होती है और आप सब ने देखा होगा, हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं। किसके लिए? जब हम ठंडी में कपड़े पहनते रहते हैं मोटे मोटे, हमें उनको निकाल के रखना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम ऐसा नहीं कि 12 महीने हम मोटे मोटे कपड़े पहन के पाए। जैकेट स्वेटर आपने पहन लिया है, फरवरी का महीना आ गया, मार्च में हम जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? मार्च में भी हम जैकेट और स्वेटर पहन के घूमेंगे? नहीं। अब उसे क्या करना है, हम धूप दिखाते हैं, और धूप दिखाने के बाद रखना है। रखते कहाँ है? किसी बक्से में। और ये झींगुर आराम से उस बक्से में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है और हमारे पूरे कपड़े को वो खराब कर देता है। इसलिए आप मार्केट से, दुकान से जाके अगर नेपथलीन कहेंगे तो 1 मिनट के लिए वो सोचने लगेगा क्या होगा, लेकिन अगर आप जाके कहोगे झींगुर की गोली दे दीजिए, वो तुरंत आपको दे देगा। और जब हम उसे क्या करते हैं, कपड़ों के बीच में, कुछ कपड़ों के बीच में उसको ला के रख देते हैं, उसमें से जो स्मेल निकलती है, वो पॉइंट यही है कि उसको जब हम ला के रखते हैं, कपड़ों को रख दिया, बक्से को बंद कर दिया आराम से। अब आप जानते हो कोई अगर बंद जगह होती है तो ऑलरेडी गर्म हो जाती है। जैसे हम इस कमरे में अगर बैठ के हम पढ़ रहे हैं, तो ये कमरा अगर चारों तरफ से बंद कर दिया जाए और फैन न चलाएं तो कमरा ऑलरेडी क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि गैसें वहां से क्या कर रही हैं, निकलने का कार्य कर रही है। वही कंडीशन उसमें भी होती है। आप किसी बंद कमरे में भी अगर कभी गए होंगे और कमरे को एक बैग खोले तो लगता है उसमें से गर्म हवा निकल रही है, वही कंडीशन वहां हो रहा है। झींगुर उसी इलाके में डेवलप करता है और वो कपड़ों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो जैसे ये गोली नेपथलीन उसमें डाल दी जाती है और ये तुरंत जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ, ये धीरे 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 गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। और जो इसकी सुगंध होती है, वो ये जो सुगंध देता है, उस सुगंध की वजह से झींगुर या तो मर जाते हैं या तो उस कपड़े के अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाते। तो यहाँ देखा आपने, झींगुर हम लेके आए थे किस रूप में बेटा, ठोस। झींगुर की जो गोली थी या नेपथलीन था, उसको हम लेके आए थे किस रूप में। दोबारा जब ठंडी का मौसम आता है तो हमने बक्से को उठाया, खोला, वो कपड़ा निकाला, क्या उसका कुछ अंश हमें मिला? हमें मिला वहां पे कुछ कि ये नेपथलीन है, ये ऐसा है, ये द्रव है, ये ठोस है, ये गैस है, कुछ नहीं मिला। इसका मतलब जो ये ठोस था ये कन्वर्ट कर गया गैस में, और कन्वर्ट ही नहीं कर रहा है, सीधा अपना 1% जो 0.1% भी आप उसका 1% या 0.1% भी भाग उस कपड़े में नहीं पाएंगे। मतलब कहने का सीधा है, वो पूरी के पूरे ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को पूरा कर रहा है और ठोस से कन्वर्ट कर गया किसमें, गैस में। तो इस तरह से आप 2 एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ की, साइंस सब्जेक्ट ही हमारे डेली लाइफ का। अगर हम डेली लाइफ की बातों की चर्चा ना करें तो आप उबाऊ समझेंगे, आप बोरिंग समझेंगे, लेकिन हम उन चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करेंगे जो चीज़ें हम डेली इस्तेमाल करते हैं। कपूर लगभग हम इस्तेमाल करते हैं, और ये जैसे ही मौसम की चेंजिंग होती है हम ये गोली लेके आते हैं नेपथलीन की, अपने कपड़ों में डाल देते हैं, तो दोनों के दोनों ठोस से बिना द्रव में बदले सीधे बेटा गैस में बदल रहे हैं। और यहाँ पर ये भी ठोस से गैस में बदल रहा है और वहाँ पे हम आरती कर रहे हैं। अब आरती के बाद क्या होता है आप सब जानते हैं,
जितनी तेजी से हम आरती करेंगे उतनी तेजी से हमारी कपूर तो जा रहा है गैस में, लेकिन हमारी आरती की थाली क्या हो रही है? पैसों की खन खन से बढ़ती जा रही है। और ज्यादातर आपको पता होगा आरती में ज्यादातर सिक्के ही पड़ते हैं। तो मतलब कहने का, कपूर गैस में जा रहा है तो ठोस भी हमें मिल रहा है, वो कपूर कहाँ से नहीं है, लेकिन फिर भी सिक्कों के रूप में हमें कुछ न कुछ वहां पे प्राप्त हो रहा है। नहीं विश्वास है, आप ही एक कपूर जला के एक थाली में अपने मार्केट में घूम डालिए, देखिए आपको पैसे मिलते हैं कि नहीं। और आपने वहां पे सिर्फ ये बताना है कि आप पूजा करके आ रहे हैं, ये कंडीशन है। मतलब कपूर ऊर्ध्वपातन में तो जा ही रहा है, लेकिन उसके बदले आपको सिक्कों की खनखनाहट भी सुनाई दे रही है। लेकिन दूसरे में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दूसरा हम कपड़ों के अंदर रखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो नैप्थलीन की गोलियां ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो रही है, और इस तरह से हमारा कपड़ा झिंगुर जैसे जीव से सुरक्षित है, और आराम से आप नेक्स्ट ठंडी में उसे यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे पहन सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जब भी कहलाती है, क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक आज का, जहाँ पे हमने पदार्थ की अवस्था परिवर्तन या पदार्थ कैसे अपने आप को ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, फिर गैस से द्रव में, द्रव से फिर वापस ठोस में परिवर्तित करने का काम कर रहा है। तो ये पूरी कहानी जो थी आपकी, या ये साइंस का, केमिस्ट्री का जो लेक्चर था, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है आपको समझ में भी आया होगा। और ये हम डेली लाइफ की चीज़ें नेक्स्ट टाइम भी लेते रहेंगे, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और चैप्टर के साथ। तो आज की ये चैप्टर और आज की ये पूरी केमिस्ट्री की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच।